अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने नया मॉड्यूल स्टार्ट करना है, डेट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी टू बी बाइंग, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखना है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर को इंस्टीट्यूशनल बाइंग बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बाइंग इन बल्क और बाइंग इन लार्जर वॉल्यूम क्वान्टिटीज़। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली कोई भी बायर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या एक कंपनी हो, जो उसका बिहेवियर होता है वो दो तरह से, या किसी भी बायर का बिहेवियर दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है कि कंज्यूमर बायर बिहेवियर है, एक को बोला जाता है ये ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर है या इंस्टीट्यूशनल बायर बिहेवियर। कंज्यूमर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस भी कंज्यूमर्स ही हैं, बट कंज्यूमर बायर बिहेवियर के अंदर ये होता है कि आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आप मतलब आपने एक बिस्किट परचेज़ किया और वो कंज्यूम कर लिया। आपने उसके लिए आटा नहीं ख़रीदा, आपने उसके लिए चीनी नहीं ख़रीदी, जो जस्ट परचेज्ड अ फिनिश्ड गुड एंड जस्ट कंज्यूम इट। तो जो कंज्यूम कर रहा होता है, उस डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा होता है, वो उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट नेचर का होता है। और जिन्होंने एज एन रॉ मटेरियल या मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए चीज़ लेनी होती है, ऑफ कोर्स वो बल्क में लेते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में चीज़ ले रहे होते हैं, और वो एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर्स उनकी जो अमाउंट है, ठीक है, और उनका जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो कम है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि बायर बिहेवियर्स दो तरह से डिवाइडेड है, एक कंज्यूमर बायर बिहेवियर है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बायर बिहेवियर है, ठीक है। और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है वो परचेज़ करता है गुड्स और सर्विसेज को कंजम्पशन के लिए, और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बाय करती हैं गुड्स और सर्विसेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। कंजम्पशन के लिए नहीं कर रही होती हैं या पर्पसेस के लिए कर रही होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या है? सिंपली एक्टिविटी है बाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, ठीक है। ओके, उसके बाद कह रहे हैं जी एन ऑर्गेनाइजेशन में भी, यानी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है जो कि रॉ मटेरियल परचेज़ करे उनकी फिनिश गुड्स के लिए। वो ज़रूरी होगा, लाइक अगर आपने एक कपड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको धागा चाहिए, धागे के लिए, धागा बनाने के लिए आपको कॉटन चाहिए। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, या क्लोथिंग इंडस्ट्री है या स्पिनिंग या वीविंग, कोई भी इंडस्ट्री है, तो वो ये चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है, और आपने सिर्फ एक कपड़ा बनाना है, आप उनसे क्या लेंगे? रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे। आपने डाई करना है तो आप केमिकल इंडस्ट्री से जाकर वो चीज़ परचेज़ कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो आपकी एक फिनिश गुड की प्रोडक्शन के अंदर, मैनुफैक्चरिंग के अंदर यूज़ हो सके, ठीक है। मशीन पार्ट्स होगी, अदर सप्लाईज़ होगी। इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो मिनिस्ट्री होगी, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिवीजन्स हो गए, वो क्या करते हैं? बाय करते हैं गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर यूज़, लेकिन वो क्या ले रहे हैं? बल्क में ले रहे हैं। जिस तरह आपको तमाम एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, एजुकेशनल कॉलेजेस के अंदर अगर स्टेशनरी भिजवानी है गवर्नमेंट ने, तो वो बल्क में परचेज़ करेगा और कोटा वाइज और डिमांड वाइज वहाँ पे चीज़ें भिजवा देगा, ठीक है। उसके बाद जिस तरह आपके होल सेलर्स हैं, ये रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये बाय करते हैं गुड्स और सर्विसेज को फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, रीसेल करने के लिए, और या फिर यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है? ये ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग है, और इस बाइंग बिहेवियर को जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्ट करती है, शो करती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। उसके बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर आर डिराइव्ड डिमांड है, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन है, फ्यू बायर्स हैं, लार्ज वॉल्यूम में चीज़ होती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल है, डायरेक्ट चैनल्स हैं, और आगे भी कुछ इसमें और हैं, दो तीन कॉम्प्लेक्सिटी में फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर की, उसको किस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया? डिराइव डिमांड।
ओके। अब आपने अपने घर में कोई दावत करनी है तो आप पहले एस्टिमेट करेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, उसके लिए आपको कितने चावल रिक्वायर्ड होंगे, कितना मीट चाहिए होगा, कितने वेजिटेबल्स चाहिए होंगे। आप उस डिमांड को डिराइव करेंगे अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, ठीक है, कुछ फैक्टर्स को अपने माइंड में रखते हुए। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस भी जब कोई चीज़ परचेज़ करने लगती हैं तो वो डिमांड को या रिक्वायरमेंट्स को अपने माइंड में रखती हैं, फिर बाइंग करती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग इज़ बेस्ड ऑन द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले तो डिराइव्ड डिमांड है ये। क्या है ये? डिराइव्ड डिमांड। आप जो है नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो जो चीज़ है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं या उसको परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग है इज़ बेस्ड ऑन डिराइव्ड डिमांड, डिमांड मेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह आपकी एक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, ठीक है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अगर उतनी प्रोड्यूस ना की जाए तो शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल देखना पड़ता है और लोड शेडिंग वगैरह को बेयर करना पड़ता है। द सेम इज़ द केस विद, अगर हम जाएँ जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, जो ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पर रहें, वहाँ पर कंसंट्रेटेड रहें जहाँ पर कंज्यूमर मार्केट्स करीब हो, ठीक है। जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो फैक्ट्री एरिया है वो नियर बाय हो, एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट। जो कंज्यूमर मार्केट्स हैं वहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो पॉपुलेशन है वो करीब हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स वांट टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्री नियर बाय सप्लाई सोर्स। प्रोड्यूसर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पर हमारी इंडस्ट्री हो जहाँ पर इजीली सप्लाई पॉसिबल हो, क्योंकि आपने बल्क में और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, तो ये जो फैक्टर है ये देखना पड़ता है आपके प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्यू बायर्स एंड लार्ज वॉल्यूम। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स रिमेन स्मॉल बट वॉल्यूम ऑफ सेल इज़ लार्ज, क्योंकि लिमिटेड बायर्स होते हैं इस चीज़ में, ठीक है। बाइंग उन्होंने बार बार नहीं करनी होती, एक दफ़ा कर लेते हैं, और वो लार्ज वॉल्यूम में होती है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, तो उनको वो सूटेबल रहता है, इकनॉमिकल रहता है। तो डैट इज़ वाई बायर्स कम होते हैं, एक ही दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे बाइंग हो जाती है, और वॉल्यूम जो होता है या परचेजिंग अमाउंट और क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो ज़्यादा होते हैं। High quantity of consumer goods or services sold out through complex structure of wholesalers and retailers. This structure keeps producers and consumers separate, or it works as a bridge between them, ठीक है। हाई जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और उनका जो कॉम स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है होल सेलिंग एंड रिटेलिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा होल सेलर्स एंड रिटेलर्स रिक्वायर्ड होते हैं कंज्यूमर मार्केट्स के अंदर प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। जबकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो चीज़ है ना, डायरेक्ट चैनल्स वो कम हैं, वो शॉर्ट हैं, और डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सेलर और बायर के दरमियान, इसलिए इतनी ज़्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसमें रैशनल बाइंग है क्योंकि इसमें कोई इमोशनल अपील नहीं है, डायरेक्ट कंज्यूमर्स इन्वॉल्व नहीं है, बस जिनको इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वही जाकर डील करते हैं और वही आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। प्रोफेशनल बाइंग है, इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ट्रेनिंग्स होती हैं इसके ऊपर, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करना है, मटेरियल मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। और जो बायर्स होते हैं वो भी किसी सिस्टमेटिक या रैशनल वे के अंदर ही परचेजिंग कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है।
अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस डिफरेंट पर्सनस पार्टिसिपेट इन बाइंग डिसीजन मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व होते हैं डिपेंड्स कि किस टाइप का बिजनेस है किस टाइप का को रॉ मटेरियल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है तो डेट इज़ वाइज को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है ठीक है ओके क्लास ये आपका था ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर क्या होता है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है ठीक है अगर कोई इश्यू हो तो पूछ लीजिएगा वैसे ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है